सौंदर्य का मापदंड भगवान की नजर में और क्या है, वह भी दर्शन कराया है बालकांड में। बड़ा प्यारा प्रसंग है पुष्प वाटिका का। जब पहली बार मेरे सरकार ने सियाजू को देखा है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के भी युवाओं को मैंने देखा है कि पहली बार किसी को देखें, आकर्षित हों तो बड़े कवि हृदय के हो जाते हैं। हाँ, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, वो घटना होती मैं कहीं कवि न बन जाऊं, अक्सर ये घटना होती। तो भगवान राम भी उसी पद्धति पर सियाजू को जब देखे हैं और आकर्षित हो गए हमारे सरकार, तो मन में बहुत सारी कविताएं उठी। और कवियों की एक आदत होती है, मन में कोई कविता आ जाए ना तो उनकी इच्छा रहती है कि कोई रसज्ञ श्रोता मिल जाए, उसको अपनी कविता सुना डालूं। इसलिए कवि लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई बढ़िया श्रोता मिल जाए तो उनको सुनाओ। तो भगवान राम के भी मन में कविता उठी और सोचा कि भाई किसको सुनाऊं, तो मिल गए लक्ष्मण जी। तुरंत कहा, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हे लक्ष्मण सुनो, ये वही किशोरी सियाजू हैं, कल जिनका स्वयंवर होने वाला है ना, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, ये वही सीता जी। और इतने से भी प्रभु रुके नहीं, कहा कि लक्ष्मण तुम्हें पता है, इनको लेकर के सखियां यहां गौरी पूजन के लिए आई, गौरी पूजन के लिए। लक्ष्मण जी आश्चर्य में सोच रहे कि ये सब प्रभु को कैसे पता है, लेकिन भगवान और आगे बोले, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। भगवान की नजर में सौंदर्य की दूसरी परिभाषा सुनिए, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। मतलब ये हुआ, असली सौंदर्य वो है जो हमारे भीतर वासना को जन्म न दे, बल्कि प्रकाश को जन्म दे। जिस सौंदर्य को आने से हमारे भीतर प्रकाश हो, हकीकत में वो सौंदर्य। इस बात को पुष्ट करने के लिए अरण्य कांड के दूसरे पात्र पर चलते हैं, जहां बाबा तुलसी ने स्पष्ट दर्शन कराया। जब भगवान राम सीतान्वेषण करते हुए, रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया, तो भगवान सीतान्वेषण करते हुए आगे बढ़े। वो घटना आप सभी जानते हैं
जटायु से मुलाकात हुई भगवान की, कबंध नाम के एक असुर का उद्धार किया, और फिर चलते चलते भगवान जब और आगे बढ़े तो बाबा तुलसी कहते हैं चलते चलते शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा। भगवान जब चलते चलते आगे बढ़े, शबरी मैया की कुटिया आई। भगवान शबरी मैया के पास गए और वहां शबरी मैया की भावनाओं को भगवान ने आत्मसात किया। वो सब घटनाएं आप सभी जानते हैं। जूठे बैर का भोग लगाया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। वो सब घटनाओं के बाद अब भगवान शबरी को जो संबोधन करते हैं वो जरा ध्यान देने योग्य है। जनक सुता कई सुधी भामिनी, 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 जानी कहो करीबर गामिनी, जानी कहो करीबर गामिनी, जानी कहो करीबर गामिनी, जानी कहो करीबर गामिनी। भामिनी का मतलब होता है सौंदर्य पूर्ण प्रकाश। ये दो संबोधन भगवान ने शबरी को किए। जो संबोधन ज्यादातर ये उपमा किसी युवती के लिए पेश किया जाता है, और भगवान ने माता शबरी को कहा हे भामिनी, हे करीबर गामिनी। इसका अर्थ क्या? हे प्रकाशमयी शबरी, हे करीबर गामिनी शबरी। ये कहकर मानो भगवान ने हम दुनिया वालों को बताया कि मेरी नजर में सौंदर्य वो है जो भीतर प्रकाश दे। और शबरी मैया कैसी हैं? भगवान ने खुद कहा कि हे माता, तुझे स्तुति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नौ की नौ भक्ति तेरे भीतर विद्यमान है। हाँ, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे शबरी मैया, तेरे भीतर तो नौ की नौ भक्ति विद्यमान है, तुझे स्तुति करने की क्या आवश्यकता है। और नौ भक्ति हृदय में है, इसके कारण शबरी मैया का हृदय प्रकाशमान है। तो मानो भगवान की नजर में सौंदर्य की जो परिभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है भक्ति की। यही सुंदरकांड में बताने की चेष्टा की है भगवान के चरित्र के माध्यम से बाबा तुलसी ने। ये हकीकत में सुंदरकांड नाम इसलिए रखा क्योंकि वहाँ सीता जी बैठी हैं, सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, और भक्ति का जो सौंदर्य है वही हकीकत में शाश्वत सौंदर्य है। बाकी तो दुनिया का सौंदर्य ठीक है, हर सौंदर्य में कुछ न कुछ कमियां रहती, लेकिन सीता जी यानी भक्ति का जो सौंदर्य है वह कभी घटता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा कायम रहता है, शाश्वत रहता है। इसलिए भगवान शबरी मैया के माध्यम से, शूर्पणखा के माध्यम से ये दर्शन करा दिए। देखो, शूर्पणखा विचारी बड़ी चेष्टा की, बड़ी कोशिश की
कि एक बार सरकार हमको सुंदरी कह दें, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरी नहीं कहा। शबरी मैया जिसने कोई आग्रह नहीं, जिसने कोई चेष्टा नहीं की और बूढ़ी है माता, उनको भगवान ने सुंदरी कहकर संबोधन किया। हाँ, कह रघुपति सुनो बामिनी बाता, मानहु एक भगति करुणाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करुणाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। तो भक्ति का सौंदर्य वही हकीकत में सौंदर्य है। इसलिए शबरी को भगवान सुंदरी कहते हैं, शूर्पणखा को नहीं।